डिझर्व्डर खूप छान गाणी वाजवत आहेत. खूप समाधान वाटतंय. अवाशी चषक 2020 सेमीफायनलचा दुसरा मॅच. दोन्ही संघांना विनंती असेल, रिक्वेस्ट असेल की आपला एक्स्ट्रा खेळाडू कंपल्सरी आमच्या समालोचन कक्षामध्ये असणार आहे. कारण ही स्पर्धा tenniscricket.in माध्यमातून आपल्या घराघरात म्हणजे प्रत्येकाच्या घरात जाते आहे. जवळजवळ 150 पेक्षा जास्त देश ही स्पर्धा बघू शकतात आणि कधीही बघू शकतात. म्हणजे एकदा ही स्पर्धा झाली तर तुम्हाला कधीही आठवण झाली तरीसुद्धा ही स्पर्धा आपण बघू शकता. अशा प्रकारची एक शानदार स्पर्धा आपण बघतोय. आवाशी चषक 2020 सेमीफायनलच्या दुसऱ्या मॅचमध्ये सद्गुरू आवाजी संघानं टॉस जिंकला. प्रथम क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. रुद्र 11 मुलुंड संघाला आमंत्रित केले फलंदाजीसाठी. त्यांचे बॅट्समन रेडी आहे, मैदानात संघ रेडी आहे. पंच मैदानात हळूहळू जात आहेत. विशाल नाईक आणि मॉन्टी गुडेकर आणि थेट प्रक्षेपण आपण बघतोय tenniscricket.in पूर्ण टेनिस विश्वातला चॅलेंज नंबर 1 निश्चितच tenniscricket.in. सलाम असेल त्या मित्राला, विशेष करून संतोष नाणेकरला. त्यांनी एक वेगळी अद्भुत कला या ठिकाणी आणली आणि त्याचा परिणाम म्हणून 2013 नंतर टेनिस क्रिकेटमध्ये आमूलाग्र बदल झाले आणि पूर्ण टेनिस क्रिकेट जे विश्व आहे ते उजाळून निघालेलं आहे. ज्या पद्धतीनं आता क्रिकेटचा खेळ सुरू आहे त्या खेळाकडे जातोय. सद्गुरू आवाशी संघाने टॉस जिंकल्यानंतर प्रथम क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतला. खेळ आत्ता तरी सुरू नाही आहे. या स्पर्धेचं पहिल्या क्रमांकाचं पारितोषिक 50,000 रुपये आहे आणि ते जिंकण्यासाठी ते या स्पर्धेचा जो एक मोठा किताब जिंकण्याकरता किंवा ही ट्रॉफी जिंकण्याकरता निश्चितच ही लढत देखील अतिशय महत्त्वाची आहे. रामवर्धायनी सोनगाव संघानं या स्पर्धेतला पहिला सेमीफायनलचा सामना जिंकला आणि आत्ता सद्गुरू आवाशी रुद्र 11 यापैकी एक संघ जो आहे तो हा सामना जिंकून सेमीफायनलमधून फायनलमध्ये प्रवेश करेल. दोन मात्र प्रसंग आहेत. कोकण व्हर्सेस मुंबई अशी लढत मैदानात सुरू आहे. आवाशी वर्सेस मुलुंड, अर्थात कोकणातले खेळाडू असतील ते आवाशी संघामध्ये, तर मुलुंडचे खेळाडू आहेत रुद्र 11 या संघामध्ये. मुलुंडमधून आलेल्या सर्व खेळाडूंचं मी मनापासून हार्दिक स्वागत करतो आहे. आपण आलात या कार्यक्रमामध्ये. निश्चितच या स्पर्धेमध्ये आणखीन एक चांगला खेळ बघायला मिळेल अशी अपेक्षा आपण करूया. एक ब्रेक येते, ब्रेकनंतर परत येऊया. असा गेलो आणि असा आलो. शुक्रिया दोस्तों, एक बार फिर सभी दर्शकों का और खिलाड़ियों का स्वागत है. आप देख रहे हैं एक जबरदस्त टूर्नामेंट आवासी चषक 2020. बहुत इंपॉर्टेंट घमासान मैदान के अंदर सदगुरु आवासी और रुद्र 11 बलून के बीच एक बड़ा मुकाबला मैदान के अंदर होगा. और टॉस की बात करें तो टॉस सिक्का उजला और पक्ष में गिरा आवासी के. टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया. अब रुद्र 11 की बात करें तो रुद्र 11 के पास मुलुंड से बिलोंग करते हुए बहुत सारे खिलाड़ी हैं और सदगुरु के पास बहुत सारे खिलाड़ी जो है वो कोकण से बिलोंग करते हैं. रुद्र 11 की तरफ से राजू, गणेश, विकास, अरविंद, अविनाश, समीर, उसके साथ अक्षय, महेश पांचाल, मयूर, नीलेश खेड़ेकर, सुनील जाधव. तो सदगुरु 11 की तरफ से अगर देखें तो तुषार, असद, अनीब, मुदस्सर, दीपक, संकेत, बाबू, सागर, समीर, अभी, संकेत, ये सारे खिलाड़ी खेल रहे हैं. मेनू को भी देख रहा हूँ. मेनू, आपका भी स्वागत है. इस वक्त ये सारे खिलाड़ी जो कि बहुत साल से क्रिकेट के लिए अच्छा योगदान दे रहे हैं. अब मुकाबला शुरू होना चाहिए. प्रारंभिक बल्लेबाज मैदान के अंदर पहुंच चुके हैं. दोनों तरफ से एक अतिरिक्त खिलाड़ी हमारे कॉम्बॉक्स की तरफ कंपल्सरी होना चाहिए. पहिला चेंडू टाकण्याच्या आतमध्ये आपला एक्स्ट्रा खेळाडू आमच्या समालोचन कक्षामध्ये आलाच पाहिजे. कंपल्सरी आहे. नाही आला तर आपल्याला पेनल्टी लावण्यात येईल.
वेलकम बैक सभी दर्शकों का और खिलाड़ियों का स्वागत है। आप देख रहे आवासीय चषक 2020 ग्रैंड फिनाले का दिन है। क्या गेंदबाज करेंगे कमाल या बल्लेबाजी होगी बेमिसाल? गेंद और बल्ले के बीच छिड़ी है जंग, चढ़ा है क्रिकेट का रंग। आवासीय चषक में दूसरा सेमीफाइनल का मुकाबला आप देख रहे हैं। इस आवासीय के ऐतिहासिक मैदान पर यह मुकाबला होगा। दोपहर का सत्र चल रहा है, धूप खिल चुकी है। टेनिस क्रिकेट .in के माध्यम से यह टूर्नामेंट आप देख रहे हैं। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज भी तैयार है। प्रारंभिक बल्लेबाज के तौर पर अविनाश और समीर, गेंदबाजी का बागडोर समझते हुए संकेत। संकेत की बात करें तो बहुत ही शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन इन्होंने किया है और एक ऑलराउंडर खिलाड़ी है। रुद्र 11 की तरफ से प्रारंभिक बल्लेबाजों की अगर बात करें तो दोनों बल्लेबाज काबिलियत वाले हैं। फिलहाल प्रमुख गेंदबाज गेंदबाजी करने के लिए तैयार। कलात्मक स्ट्रोक बढ़िया सुंदर तरीके से खेले, लेकिन इस बार जो दायरे के अंदर खिलाड़ी ने लाजवाब फील्डिंग, बढ़िया फील्डिंग का मुजाहिरा किया। सिंगल के साथ बल्लेबाज अविनाश का खाता खुलता हुआ। मिडिल और लेग स्टंप पर गेंद थी। कलात्मक स्ट्रोक खेलना चाहते थे, कला के साथ इस गेंद को स्क्वेरली की तरफ खेलना चाहते थे, लेकिन थोड़ी सी गेंद जो है फाइंडिंग क्षेत्र की तरफ चले गई। और जो स्क्वेरले का खिलाड़ी है अपने पूर्वानुमान के साथ थोड़ा राइट साइड की तरफ जाते हुए बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग करता हुआ अच्छा चूंकि प्रयास किया गया। अगर पीछे जाती गेंद तो बाउंड्री बहुत छोटी है। संकेत गेंदबाजी करेंगे, बहुत ही प्रतिभाशाली गेंदबाज है, अनुभव की कोई कमी नहीं है और अच्छी लाइन लेन के साथ शुरुआत करनी चाहिए। खास करके पहली गेंद इतनी अच्छी नहीं थी। इस बार बहुत ऊपर वाली गेंद, फुट टॉस गेंद खूबसूरती के साथ आंसर की तरफ खेलते हुए दायरे की तरफ अगर देखें तो बस एक खिलाड़ी अंदर है तो गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जाएगी 4 रनों के लिए। खराब गेंद, सही नसीहत। थैंक यू डीजे। समीर का खाता चौके के साथ खुलता हुआ। इस शॉट से, इस चौके के साथ अपने इरादे को स्पष्ट करते हुए डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर खेलते हुए। बल्लेबाज बल्ले के बीचों बीच खेलता है तो कॉन्फिडेंस थोड़ा और ऊपर जाता है। संकेत की अगली गेंद, बढ़िया गेंद थी। इस बार कट करना चाहते थे, टिप्पा खाने के बाद इतनी ऊपर नहीं आई गेंद, इतना रूम नहीं था और गति भी अच्छी थी। बढ़िया गेंद, ये बहुत अच्छी गेंद थी। इस लाइन लेन पर आपको निर्भर रहना होगा। रन संख्या फिलहाल 5 रन, पहला ओवर प्रगति पर है। सभी दर्शकों का स्वागत करना जो टेनिस क्रिकेट .in के माध्यम से ये मुकाबला देख रहे हैं। सदगुरु आवासी ने टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला लिया है। ये भी बहुत अच्छी गेंद, सुंदर गेंदबाजी कर रहे हैं। एक ही खराब गेंद थी, क्या वो ब्रॉकल में जाना चाहते थे और वो ग्रिप हाथ में अच्छी नहीं थी इसलिए फिसले थे, लेकिन उसके बाद में लेंथ लाइन बहुत अच्छी है। बढ़िया टिप्पा खाने के बाद थोड़ी बाहर की तरफ गेंदें जा रही है, आगे रख रहे हैं ताकि बल्लेबाज ज्यादा फ्रंट फुट पर खेले। फुल लेंथ गेंदबाजी कर रहे हैं। रन संख्या 6 रन, पहला ओवर प्रगति पर। अविनाश 1 पर खेलते हुए, समीर 5 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। फ्लाइंग स्लिप, एक गली की तरफ खिलाड़ी, एक कवर की तरफ खिलाड़ी, पॉइंट की तरफ खिलाड़ी मौजूद। भटकी भी गेंद बहुत अच्छी तरह से अंदर की तरफ आई। अगर आपको बाउंसर ही डालना है तो वो सर की तरफ जानी चाहिए गेंद, एक बार फिर वो सीने की तरफ आई। बहुत अच्छी गेंद थी ये कंट्रोल सबके लिए नहीं होता है, क्योंकि एक बार फिर बुमराह बहुत अच्छी तरह से डालते हैं, टप्पा खाने के बाद गेंद अंदर की तरफ आती है, सीने की तरफ जाती है, उनके पास वो गति है। इस बार संकेत ने बहुत अच्छी गेंद, अपने कंधों का इस्तेमाल किया और 8 मीटर के अंदर गेंदबाजी की। बढ़िया गेंद और सर की तरफ, बिल्कुल एक बार सर से थोड़ा पीछे मतलब सीने की तरफ गेंद आई अच्छे रफ्तार के साथ। कट थी भी गेंद, बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं। ये वेरिएशन भी होना बहुत, एक ही खराब गेंद डाली है। रन संख्या 7 रन। अब बल्लेबाजों को थोड़ा एक कदम आगे सोचना होगा इस मैच में। रुद्र 11 की तरफ से, मुलुंड की तरफ से बल्लेबाजी देख रहे हैं। रन संख्या 7 रन। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार, संकेत हीलैंड से गेंदबाजी कर रहे हैं। दैट्स द ब्यूटीफुल डिलीवरी। पहले आपने बाउंसर डाला और उसके बाद में गेंद को आगे रखा। ये इंटरनेशनल क्रिकेट में जिस तरह से गेंदबाजी होती है उसी सोच के साथ गेंदबाजी। बिंदी गेंद के साथ ओवर की समाप्ति। रन संख्या 7 रन, मुलुंड 11 का स्कोर। एक ब्रेक के साथ वापस आएंगे, चर्चा जारी रहेगी।
शुक्रिया डीजे। सभी दर्शकों का और खिलाड़ियों का स्वागत है। आवासीय क्रिकेट क्लब प्रेजेंट आवासीय चषक 2020 आज ग्रैंड फिनाले के दिन है तो आएगा मजा। अभी तक जो दो मुकाबले हुए रोचक हुए हैं, कांटे की टक्कर हमने देखी है और एक बार फिर वो पहला ओवर जिसमें कि कमाल की गेंदबाजी हुई, गेंदबाजी में परिवर्तन होता हुआ सागर कांबले एक्सपीरियंस की कोई कमी नहीं है। लांजा से मुंबई तक का सफर, मैं समझ सकता कि लांजा से माया नगरी का सफर इतना आसान नहीं था, लेकिन इस खिलाड़ी ने कर दिया है अपने जो कि नाम के पीछे एक जो कि एक बहुत बड़ा अनुभव इनके पास है, तो एक अच्छा स्टिकर लगा हुआ है। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार है। फ्लाइंग स्लिप के साथ एक पॉइंट की तरफ खिलाड़ी मौजूद, एक खिलाड़ी डीप स्टक कवर की तरफ है, मिड ऑफ की तरफ खिलाड़ी मौजूद है, फील्डिंग में तब्दीली कर रहे हैं। लॉन्ग ऑन की तरफ खिलाड़ी बॉडी लाइन पर है। अब डीप स्क्वेयर की तरफ खिलाड़ी आएगा या मिड विकेट की तरफ, ये देखना बहुत है। कवर की तरफ एक खिलाड़ी, अब देखिए कवर पॉइंट है, उसके साथ एक खिलाड़ी इस वक्त आता हुआ पॉइंट की तरफ। गेंदबाजी करने के लिए सागर, ओहो हो, ये मैंने कहा कि अनुभव है, प्रोफेशनल खिलाड़ी है, शानदार गेंदबाजी। तो आप किसी बड़ी टीम में खेलते वो भी फायदा होता है, इसलिए मैंने कहा कि लांजा से मुंबई तक का सफर, टेनिस के जो सबसे बड़ी टीम है उस टीम में आप जब खेल रहे हैं तो कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर होता है। विकेट से थोड़ी मदद है, टप्पा खाने के बाद उछाल भी मिल रहा है और सही ठिकाने में गेंद गिरती भी। रन संख्या 7 रन, बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, अच्छा आगाज किया है, लेकिन उसी निरंतरता के साथ आपको आगे बढ़ना होगा। कोंकण और मुंबई के बीच मुकाबला चल रहा है ये मेरे हिसाब से। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार। सागर स्ट्राइक रेट पर बल्लेबाज की बात करें तो अविनाश अविनाश दो पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन अंदाज में गेंदबाजी हुई है। बल्लेबाजों को एक कदम आगे सोचना है। सुंदर गेंद, टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आते हुए गेंद को ऑनसाइड की तरफ स्वीप किया। गेंद स्क्वायर की तरफ जाती हुई, जब तक इस बार स्क्वायर के खिलाड़ी इस गेंद को फील्ड करते थ्रो करते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन मुकम्मल किया। सिंगल के साथ अविनाश पहुंचे 3 पर। रन संख्या बुलुंड की 8 रन बगैर किसी नुकसान के। पहले विकेट के लिए साझेदारी बिल्कुल बंद रही है। रोहित हमारे साथ स्कोरिंग का काम कर रहे हैं इस वक्त, इस टूर्नामेंट की दास्तान अपने कलमों से लिखते हुए। दूसरी तरफ से सागर अपडेट दे रहे हैं और जो हमारे और एक अपडेटर है सूरज अनिकेत हमारे सामने कैमरामैन। दूसरी तरफ से और एक कैमरामैन जो सीधे आप देखिए बॉलर के पीछे मिस्टर मोंटी है और उसके साथ मोंटी गुडेकर अंपायर भी है। स्क्वायर लेग पर अविनाश, खास करके विशाल नाइक, अविनाश नॉन स्ट्राइक रेट पर, समीर स्ट्राइक रेट पर। ओ बढ़िया गेंद और विकेट के सामने पाए गए। अक्रॉस द लाइन ऑनसर की तरफ खेलने का प्रयास किया छोटे कद के बल्लेबाज समीर ने और बहुत अच्छी गेंदबाजी सागर द्वारा। पहले विकेट का पतन, पहला ब्रेक थ्रू अपनी टीम के लिए दिलाते हुए। शुक्रिया, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन कर रहे हैं और देखिए किस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं। अगला वाला बैल हवा में था, एक बार फिर वही शॉट को खेलने की कोशिश कर रहे थे। बहुत हड़बड़ाहट के साथ बल्लेबाजी और गेंद देखिए सीधी लगी है जहां वो विकेट के सामने खड़े थे। बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन कर रहे हैं। ये अगला वाला पैर इनका हवा में चला गया, एक बार फिर अक्रॉस द लाइन आड़े बल्ले से ऑनसाइड की तरफ खेलने की कोशिश कर रहे थे और अक्रॉस ज़्यादा चले गए। छोटे कद के बल्लेबाज, आप गेंद की तरफ जाके बल्लेबाजी करते तो और बेहतर। इस बार भाप लिया था कि बल्लेबाज आगे नहीं आ रहे तो इन्होंने बहुत आगे रखा था। सुंदर गेंदबाजी सागर द्वारा। 1 विकेट के नुकसान पर 8 रन, बल्लेबाज वापस चले गए। समीर जिन्होंने अपनी टीम के लिए 5 रनों का योगदान दिया। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर मदन आ रहे हैं। टेनिस क्रिकेट.in के माध्यम से ये जो कि नज़ारा आप देख रहे हैं, एक अच्छा दृश्य देखते हुए। खेड़ तालुका है, रत्नागिरी जिला है और आवासी ये गांव है। इस गांव में एक जबरदस्त टूर्नामेंट चल रहा है। गेंदबाजी करने के लिए सागर तैयार। स्ट्राइक रेट पर बल्लेबाज मदन। ओ बहुत अच्छी गेंद थी, बहुत सुंदर शॉट था, बल्ले के बीचों बीच सीधे बल्ले से स्ट्रेट ड्राइव किया था, लेकिन भाग्य का साथ नहीं मिला। सामने जो स्टेम है नॉन स्ट्राइक रेट की तरफ, वहां गेंद लगी है और उसके बाद में सागर ने उठाया। यह अच्छा शॉट था मदन की तरफ से, फ्रंट फुट पर खेले थे और क्या शॉट था, करारा प्रहार किया गया था, लेकिन इस बार थोड़ा भाग्य का साथ मिलता तो बिल्कुल फायदा होता। रन संख्या 8 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर प्रगति पर है। रुद्र 11 की बल्लेबाजी आप देख रहे हैं। एक तरफ मदन बहुत इंपॉर्टेंट पार्टी के तरह, अविनाश को विकेट के ऊपर खड़े रहने की जरूरत है। एक प्रमुख गेंदबाज के तौर पर गेंदबाजी कर रहे सागर कांबले। बैकफुट जाके आंसर की तरफ पुल करते हुए
क्या ये कैच हो जाएगा? प्रयास बहुत अच्छा किया, 1 रन मुकम्मल किया। मिस टाइम स्ट्रोक था, हवा में गेंद थी। जो स्क्वेयर का खिलाड़ी दायरे के अंदर है, उन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया था, बहुत दूर तक भागते हुए चले गए थे। शानदार एफर्ट। विकेट तो नहीं मिलेगा, एक बार फिर वो कैच तो नहीं मिलेगा, लेकिन कमिटमेंट की कोई कमी नहीं। 11 रन 1 विकेट का नुकसान पर दूसरा ओवर प्रगति पर है। मैच नंबर 17 आप देख रहे हैं। रुद्र 11 की जो टीम है बल्लेबाजी कर रहे हैं। गेंदबाजी करने के लिए सागर कामले। ऑफ साइड पर देखें तो एक फ्लाइंग स्लिप, एक पॉइंट, कवर पॉइंट, एक एक्स्ट्रा कवर। ये गेंद टप्पा खाने के बाद स्टंप के ऊपर से पीछे आई है, काफी ऑफ स्टंप के बाहर जाते हुए गेंद को खेलने की कोशिश की। इसी के साथ ये बहुत ही अच्छा ओवर, सफल ओवर की समाप्ति हुई। 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर नब्बी तुली गेंदबाजी करे। 5.5 के औसत से रन बन रहे हैं। मदन 1 पर के अंदर, अभिलाष 5 पर, लेकिन बल्लेबाजों के लिए रनों के लिए जूझना पड़ रहा है। एक ब्रेक के साथ वापस आएंगे, चर्चा जारी रहेगी, गुफ्तगू जारी रहेगा, बहुत कुछ आना बाकी है दोस्तों। सभी दर्शकों का और खिलाड़ियों का स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज चषक 2020 सेमीफाइनल का दूसरा मुकाबला। सदगुरु आवाशी ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया था। रुद्र 11 की टीम बल्लेबाजी कर रहे हैं। आफ्टर 2 ओवर नाउ स्कोर 11 फॉर लॉस ऑफ 1 विकेट। मैग्निफिसेंट बॉलिंग बाय सागर कामले एंड संकेत। साझेदारी की बात है तो बल्लेबाजों के बीच नहीं बन रही है, गेंदबाजों के बीच साझेदारी बन रही है। अब बल्लेबाजों को मैंने पहले कहा कि एक कदम आगे सोचना होगा, थोड़ा सा बेहतर क्रिकेट खेले तो फायदा होगा। ये विकेट अच्छी है, लेकिन आप गेंद की तरफ नहीं जाओगे तो गेंद आपकी तरफ नहीं आएगी। गेंदबाजी में परिवर्तन बिल्कुल होगा, या एक बार फिर प्रमुख गेंदबाज की तरफ जाएंगे। असली हीरे की परख जोहरी को होती है, वही काम कप्तान का है। समीर को मौका मिला है गेंदबाजी करने के लिए। स्ट्राइकर एंड पर बल्लेबाज तैयार है, जिन्होंने आगाज तो बहुत अच्छा किया था, स्ट्रेट ड्राइव से किया था। सबीर बनबे एक अलग तरीके के गेंदबाज हैं। फाइनल का खिलाड़ी दायरे के अंदर है। स्क्वेयर का खिलाड़ी भी एक बार फिर लग रहा है कि वो दायरे के अंदर रहेगा या बाहर। बिल्कुल अभी तो बाहर लग रहा है, बाउंड्री लाइन की तरफ जा रहे हैं, या एक बार फिर बीच में खड़े रहेंगे। लॉन्ग ऑन की तरफ खिलाड़ी मौजूद है। डीप मिड विकेट का खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर है। मुदस्सिर को मैं देख रहा हूं विकेट के पीछे। समय ज्यादा नहीं जाना चाहिए। सबीर गेंदबाजी करेंगे। स्क्वेयर का खिलाड़ी अभी भी बीच में खड़ा है, ना बाउंड्री लाइन पर है ना दायरे के अंदर है। अभी धीरे धीरे वो बाउंड्री लाइन की तरफ जाते हुए। 11 for loss of 2 wicket after 2 over, now third in progress। अभी प्रोजेक्ट स्कोर क्या बता रहे हैं? 27, लेकिन एक अच्छा शॉट मोमेंटम बनेगा, वो एक बार फिर आपको दिखाई देगा 40-45। तो एक बार फिर बीच मैदान पर मोमेंटम बनाने की जरूरत। अभी मोमेंटम किसके तरफ है? गेंदबाजों की तरफ है। और मोमेंटम दिखता नहीं, हवा की तरह होता है, महसूस करने की जरूरत है। कमाल की गेंदबाजी की गेंदबाजों ने। क्लीन बोल्ड, टप्पा खाने के बाद गेंद नीचे रहती हुई बड़ा शॉट खेलना चाहते थे। 100 सोनार की एक लोहार की, चारों का निश्चित कर दिया। एक्सीलेंट बॉलिंग। अब यहां से बहुत ही महत्वपूर्ण तीसरा विकेट गिरा है। शुक्रिया। देखो क्या गेंद थी ये, बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे, राउंड विकेट गेंदबाजी करते हुए, और टप्पा खाने के बाद गेंद ऊपर नहीं आई। बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, खराब शॉट खेल के बल्लेबाज वापस चले गए। 100 सोनार की एक लोहार की, चारों खाने चित कर दिया है, और क्लीन बोल्ड करते हुए। यू मिस, आई डेफिनेटली हिट। दैट्स द ब्यूटीफुल बॉलिंग बाय द बॉलर। 11 for loss of 3 wicket, मैग्निफिसेंट बॉलिंग। इस तरह की गेंदबाजी, एक क्या कला इनके पास, गति भी है, सबसे बड़ी बात है। और जिस तरह से इनका एक्शन है, कद बड़ा नहीं है, इसका मतलब ज्यादा ऊपर गेंद नहीं आएगी। सही ठिकाने पे गेंद गिरती भी। मुलुंड के बल्लेबाजों के लिए कल का दिन अच्छा रहा है, लेकिन इस वक्त अगर देखें मुलुंड के लिए अग्नि परीक्षा चल रही है। कोकन वर्सेस मुंबई मुकाबला चल रहा है। 3 विकेट के नुकसान पर रन संख्या 11 रन। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर दत्तू, बढ़िया गेंदबाजी, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करती। विकेट प्राप्त होता है तो आत्मविश्वास 7वें आसमान की तरफ जाता है। फील्डिंग में तब्दीली करना चाहते हैं मुदस्सिर। इस वक्त पॉइंट पर भी सागर काबले जो है वो भी मदद कर रहे हैं, अपने अनुभव का फायदा होता हुआ।
राउंड विकेट समीर गेंदबाजी कर रहे हैं। गेंद को देखना बहुत जरूरी है, इसीलिए तो कहते हैं कि अच्छे लोग और अच्छी किताबें तरफ तुरंत समझ में नहीं आती, उनको पढ़ना पड़ता है। उसी तरह से गेंदों को पढ़ना बहुत जरूरी है, गेंदों को रीड करना बहुत जरूरी है। टिप्पा ऑफ स्टंप के बाहर है, बल्ला स्क्वायरली की तरफ जा रहा है, गेंद को नहीं देख रहे। पहली गेंद स्टंप के अंदर थी, दूसरी गेंद राउंड विकेट कर रहे, टिप्पा ऑफ स्टंप के बाहर रख रहे हैं। पढ़ क्या गेंदबाजी का प्रदर्शन, राउंड विकेट गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज सीधे उंगली से घी नहीं निकल रहा है, उंगली टेढ़ी करके एक बार फिर रन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह से आप खेलते रहेंगे तो बिल्कुल परेशानी होगी। अंपायर की तरफ से लेग बाय का इशारा होगा, बिल्कुल हो रहा है। अब जाकर ये रन तो बिल्कुल मिलेगा, लेकिन कॉन्फिडेंस कहां से आएगा? कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। इनके पास रफ्तार है और थोड़ा वाइड यॉर्कर की कोशिश भी कर रहे हैं, आगे डालने की कोशिश। आप स्विच इट कर रहे हैं तो गेंद को आखिर तक देखिए, वो आखिर तक नहीं देख रहे हैं। थोड़ा ब्लाइंड स्ट्रोक करने की कोशिश, कुछ अलग करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फायदा नहीं हो रहा है। रन संख्या 12 रन। और समीर बहुत जबरदस्त गेंदबाजी करे, शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन। बल्लेबाज बैक टू द पेवेलियन जाएंगे अविनाश। और अब ताश के पत्तों की तरह यहाँ बल्लेबाजों की जो गाड़ी है, बल्लेबाजों की जो इनिंग है, पूरी तरह से गिर चुकी है। बहुत ही खराब क्रिकेट मैदान के अंदर बुलून की तरफ से 12 रन 3 विकेट के नुकसान पर 12 रन। अब बहुत जबरदस्त प्रदर्शन गेंदबाज द्वारा। एक विकेट गिरेगा तो गाना भी आएगा, गाने के साथ वापस आएंगे, चर्चा जारी रहेगी। थैंक यू डीजे। घातक गेंदबाजी हो रही है, बढ़िया तरीके से राउंड विकेट गेंदबाजी करते हुए। टिप्पा खाने के बाद गेंद थोड़ी बाहर की तरफ निकली, रक्षात्मक तरीके से खेलना चाहते थे लेकिन गेंद की तरफ नहीं थे। बाहरी किनारा, विकेट कीपर का सहारा, हो गया काम तमाम। बल्लेबाज बैक टू द पेवेलियन। मुदस्सिर ने बहुत ही अच्छा कैच लिया, थोड़ा अपने राइट साइड की तरफ जाते हुए। टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी गेंद नीचे रही है, फाइन लेग पर दायरे के अंदर खिलाड़ी मौजूद है, बढ़िया फील्डिंग, लेकिन एक रन लेने का मौका मिलेगा। बुलून के लिए कल का दिन बहुत अच्छा था। इस बार अगर देखें तो मैं समझ सकता हूं कि अग्नि परीक्षा हो रही है, इतनी तीखी गेंदबाजी कर रहे हैं। रन संख्या 13 रन। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जब मुकाबला हुआ तब पहले टेस्ट की दूसरी इनिंग हम देख रहे थे ना, तब उस तरह से जैसे कि तीखी गेंदबाजी होती है, बल्लेबाज स्ट्रगल कर, उसी तरह की गेंदबाजी हो रही है, उसी अंदाज में गेंदबाजी हो रही है जब भारत ने 36 ही रन बनाए थे। अब हमें खेल दिया, डीप मिड विकेट पर खिलाड़ी तैनात है, उनके सर के ऊपर से बिल्कुल जाएगी या पर अंदर। गेंद बॉल लाइन के बाद 6 रनों के लिए, ये बहुत अच्छा शॉट है, इसकी जरूरत है। मच नीडेड 6 फॉर द बैटिंग साइड। इस बार आगे वाली गेंद पर टूट पड़े बल्लेबाज, डीप मिड विकेट बॉलिंग के बाद 6 रन। इसी के साथ गाने के साथ वापस आएंगे, चर्चा जारी रहेगी। थैंक यू डीजे। नथु के पल्ले से बहुत ही खूबसूरत चक्कर, राउंड विकेट गेंदबाजी। इस बार थोड़ा सा आगे खेले, देखिए शफल तो बिल्कुल वे एक कदम का थोड़ा सा बाहर लेके आए और बल्ले के बीचों बीच डीप मिड विकेट पर जो खिलाड़ी है उनके सर के ऊपर से बिल्कुल जाती हुई गेंद, कैच तो पकड़ा है बिल्कुल, लेकिन बाउंड्री लाइन के बाहर, सीमा रेखा के बाहर आप कैच पकड़ेंगे ना तो अंपायर को एक बार फिर थोड़ा ऊपर जाने का मौका मिलेगा। 6 का इशारा होता हुआ, इसकी जरूरत है क्योंकि अभी तक मोमेंटम जो है पूरी तरह से गेंदबाजों की तरफ है। इस ओवर में 8 रन, 2 विकेट चटकाए समीर ने। सफल ओवर की समाप्ति हुई। गेंदबाजी करने के लिए सागर कांबले प्रमुख गेंदबाज है। नत्थु को आखिर तक खेलना होगा क्योंकि ये 5 ओवर का मैच है। ये देखिए बहुत ही खराब क्रिकेट मैदान के अंदर 1 रन तो बिल्कुल मिलेगा। एसपी एक प्रोफेशनल टीम है, इस टीम से खेलते ये खिलाड़ी। लेग बाय का इशारा होता हुआ इस वक्त मॉन्टी गुडेकर द्वारा अपने अंदाज में कर रहे हैं। रन संख्या सिंगल के साथ बढ़ती 19 रन 3 विकेट के नुकसान पर। रन संख्या कुल मिलाकर 20 रन 3 विकेट के नुकसान पर। आउट होने वाले बल्लेबाज अविनाश, समीर, मदन, अब दत्तू और अक्षय को पारी को संवारना है। ऐसा नहीं कि रन नहीं बन सकते, रन बन सकते हैं, काबिलियत है, शॉट सिलेक्शन अच्छा होना बहुत जरूरी रहेगा। ओ क्या बात है, वाइड यॉर्कर डालते हुए सुंदर गेंद। मैं इस गेंद को दोबारा देखना चाहता हूं। 2 रन बिल्कुल मिलेंगे लेकिन यह गेंद बल्ले के बीचों बीच नहीं है। कमाल की गेंद थी, बहुत ही सुंदर गेंदबाजी कर रहे हैं सागर काबले, बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन। ओहो क्या बात है, वाइड यॉर्कर देखिए, जैसे कि ये वाइड यॉर्कर भी हो सकता था क्योंकि जैसे कि बल्लेबाज ऑफ स्टंप के बाहर थे, जब ऑफ स्टंप के बाहर थे वो जड़ में चली गई। अगर ये अपने टांस की तरफ मतलब मिड स्टंप पर कर रहे थे तो वाइड यॉर्कर होता।
देखिए पीछे चले गए और बहुत सुंदर तरीके से अच्छे सुंदर गेंदबाजी कर रहे हैं। सीधे बल्ले से खेलना बहुत जरूरी है। सीधे बल्ले से रन नहीं बन रहे हैं। अगर एक बार फिर वो परेशानी है, उसके बाद में उंगली को टेढ़े करके कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। सीधे उंगली से गेंद नहीं निकल रहा है, कुछ अलग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इसका फायदा अभी तक नहीं हुआ है। बार बार हर बार 100 बार यॉर्कर, ऐसा लग रहा है नटराजन गेंदबाजी कर रहे हैं। 22 विकेट के नुकसान पर 14 ओवर प्रगति पर है। इंडियन प्रीमियर लीग का जब हम वो मुकाबला कर रहे थे, कमेंट्री कर रहे थे, उस वक्त डीबीएल लाइव के माध्यम से वहां नटराजन जो गेंदबाजी की, भारत के लिए, हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब भारत के लिए नेतृत्व कर रहे हैं। रन संख्या कुल मिलाकर 23 रन, 3 विकेट के नुकसान पर शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन कर रहे हैं। निरंतरता के साथ यॉर्कर डाल रहे हैं। या अच्छा शॉट, लेकिन दायरे के अंदर जो खिलाड़ी है, ओहो बहुत बढ़िया क्रिकेट मैदान के अंदर होती हुई इस बार शॉट अच्छा था, बल्ले के बीचों बीच, लेकिन आपने टाइमिंग अच्छा किया था, प्लेसमेंट नहीं थी। अगर यहाँ गैप में गेंद जाती तो बिल्कुल बाउंड्री लाइन की तरफ जाती। इतना अच्छा शॉट था। 24 विकेट के नुकसान पर सेमीफाइनल का दूसरा मुकाबला आप देख रहे हैं। मुलुंड की टीम बल्लेबाजी करती हुई। यह भी गेंद जो हाथ में जा रही है, नसीब का साथ नहीं मिल रहा है। एक बार फिर प्लेसमेंट की जरूरत थी। पीछे कोई खिलाड़ी नहीं है। जो पीछे खिलाड़ी है वो बैकवर्ड पॉइंट पर है। एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑफ, वाइडिश लॉन्ग ऑफ पर है। बीच में बहुत बड़ा फासला था, लेकिन बल्लेबाज एक भी गेंद जो है इस ऑफ साइड पर गैप में नहीं खेल पाए। 2 अच्छे शॉट थे। ओवर की जो समाप्ति हुई, 4 ओवर का समाप्त, आखिरी गेंद पर आया सिंगल। 25 विकेट के नुकसान पर रुद्र 11। एक ब्रेक के साथ वापस आएंगे, चर्चा जारी रहेगी, गुफ्तगू जारी रहेगा। बाबला जो कि रत्नागिरी जिले के वंडर बॉय इस वक्त मंच पर बैठे हुए हैं। सतीश भाऊ हैं, बहुत सारे मेहमान भी हैं। सुभाष आमरे, राजेंद्र मालकर, अजीत आमरे, सचिन मोरे, सचिन शर्मा, और निर्णायक ओवर का खेल मैदान के अंदर आप देख रहे हैं। मैं एक बार फिर मुकाबले की बात करें तो 25 रन, 3 विकेट के नुकसान पर अक्षय गेंदबाजी करेंगे। स्ट्राइक रेट पर बल्लेबाज नत्थु 10 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। 7 गेंदों का सामना किया है। मतलब इस ओवर को आपको बड़ा करना होगा। प्रेम ना हो तो सगे संबंधी बेकार है, पैसा ना हो तो पाकिट बेकार है, और चौका छक्का ना हो तो क्रिकेट बेकार है। उड़ाया आसमान की तरफ, लॉन्ग ऑफ की तरफ, खिलाड़ी मौजूद, गेंद बॉलिंग की तरफ जाएगी 6 रनों के लिए। दैट्स द ब्यूटीफुल शॉट, मच नीडेड 6 फॉर द बैटिंग साइड। और छक्का ना हो तो क्रिकेट बेकार है। इस वक्त वो छक्का बहुत जरूरी था। मच नीडेड 6 फॉर द बैटिंग साइड। छक्के के मदद से रन संख्या 31, 3 विकेट के नुकसान पर। कहते हैं ना, स्वैग से करेंगे स्वागत। स्वैग से स्वागत हुआ इस पहली गेंद का। गेंदबाज अक्षय की जो गेंद थी, थोड़ा आगे गेंद थी, ओवर पे गेंद थी, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, बहुत ही खूबसूरत और दर्शनीय स्ट्रोक। मच नीडेड 6 फॉर द बैटिंग साइड। 31 for loss of 3 विकेट। रुद्र के लिए कम से कम वो 50 का आंकड़ा, मतलब आपको 3 बड़े शॉट खेलने होंगे 5 गेंदों पे। अगर 50 का आंकड़ा आएगा 5 ओवर में, तो एक बार फिर वो फाइटिंग टोटल नहीं है, लेकिन फिर भी लड़ने का मौका मिलेगा। गेंदबाज की तरफ अगर गेंदबाज क्या सोच रहे हैं उसके ऊपर भी मैं चर्चा करूंगा। ये हवा में गेंद है, मिस टाइम स्ट्रोक, फाइल का खिलाड़ी दायरे के अंदर है, और ये कैच, एक तेरी एक मेरी। खराब शॉट इस बार। देखिए किस तरह से हुआ। पहली गेंद पर फ्रंट फुट पर खेले, दूसरी गेंद पर क्या बदला ये भी आपको बताऊंगा। बहुत अच्छी गेंदबाजी अक्षय द्वारा। टिप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आते हुए गेंद को स्वीप करना चाहते थे ऑन साइड की तरफ, वेट पीछे चला गया, बल्ले के ऊपरी सिरे की तरफ गेंद लगी, और फाइन लेग पर बहुत अच्छा कैच। देखिए पहली गेंद पर आप फ्रंट फुट पर खेल रहे, दूसरी गेंद पर आप बैक फुट पर ऑन साइड की तरफ खेलने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आया। पहले जो कि गेंद की तरफ अगर जाए तो वो इरादे सही थे, तरीका अच्छा था। एक बार फिर यहां इरादा सही था, तरीका गलत था, इसलिए ये 31 का आंकड़ा जो आगे नहीं बढ़ रहा है।
31 4 विकेट के नुकसान पर कमबैक करने का मौका आप सामने वाले को दे रहे हैं। प्रॉब्लम मनुष्य से बड़ा नहीं होता, मनुष्य उससे बड़ा करता है। हम सोच रहे हैं कि 50 की तरफ जाए तो मजा आएगा, गेंदबाज सोच रहा है आपको मैं 40 के अंदर ही रोकूंगा। ये बैटल है मैदान के अंदर। अक्षय, ये अच्छा शॉट है, गैप में गेंद चली गई है। इस बार खिलाड़ी मौजूद है, बहुत तेजी के साथ गेंद की तरफ आ रही है। बढ़िया फील्डिंग, दोनों लेने का मौका मिलेगा एक बार फिर। सुंदर फील्डिंग का बता रहा है, शानदार फील्डिंग करते हुए दो रनों के साथ रन संख्या 33 रन 4 विकेट के नुकसान पर। पांचवें ओवर की कहानी देखिए तो पांचवें ओवर की अभी तक 3 गेंदें बाकी है। एक तरफ विकेट के तलाश में है बल्लेबाज, स्विचिट का अच्छा शॉट था, कारगर साबित हुए, 2 रन मिले हैं, लेकिन ये बल्ले के बीचों बीच खेलते हुए। स्ट्राइक रन पर बल्लेबाज अक्षय, अक्षय टू अक्षय। ऑल ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड। हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। हर बार गेंद आपको चौके छक्के के लिए नहीं आएगी, और हर बार आप एक शॉट से क्रिकेट खेलेंगे तो फायदा विपक्षी टीम का होगा। एक बार देखिए आपने वो खेला था, लेकिन उसके बाद में लगातार उसी तरह का शॉट आप खेल रहे हैं, इसका कोई फायदा टीम को नहीं हो रहा है, इसका जो फायदा विपक्षी टीम को होता हुआ। 33 4 विकेट के नुकसान पर ये बेहतर है, बहुत बढ़िया तरीके से कलाई के साथ इस गेंद को मोड़ दिया स्क्वायर की तरफ जाते हुए। गेंद मिसफील्ड वाइज का फायदा उठाते हुए दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन मुकम्मल किए हैं। 2 रनों के साथ रन संख्या बढ़ने वाली, रन संख्या कुल मिलाकर 35। ओवर की बात करें तो बहुत ही अच्छी कमबैक। मैं एक थोड़ा सा आगे जाके आपको बताऊंगा, ये कमबैक है, वेलकम बैक भी कहूंगा, लेकिन आखिरी गेंद पर अगर चौका छक्का न आए, अगर यहां से सिंगल डबल आएगा तो अक्षय ने वेलकम बैक किया है। एक तरफ अक्षय की बात करें, इस वक्त जो स्ट्राइकर पर बल्लेबाज है जिन्होंने 6 गेंदों का सामना किया है, 6 रन बनाए हैं। इस वक्त शॉट अच्छा है, लेकिन खिलाड़ी मौजूद, 2 रन लेने का मौका मिलेगा। तीसरे के लिए वापस आ रहे वेनु, लेकिन 2 के साथ संतुष्ट, या एक बार फिर मॉन्टी बता रहे हैं कि क्या ये रन पूरा हुआ या नहीं हुआ, देखने वाली बात है। तो इसी के साथ 2 रन मुकम्मल, 2 रनों के साथ रन संख्या कुल मिलाकर 37, जीतने के लिए 38 मतलब 38 की जरूरत। और सागर कामले हमारे कॉम बॉक्स के सामने से गुजर रहे। सागर, सागर आपका स्वागत है, अच्छा लगता है, आप एसपी के लिए खेल रहे हैं, बड़े टीम के लिए, लेकिन अभी इस प्रतियोगिता में आप शामिल हैं और 37 रन बने हैं, 38 रनों की जरूरत है। वैसे अगर देखें तो बल्लेबाजों ने निराश किया। अविनाश जिन्होंने 5 रन बनाए, समीर ने बनाए 5 रन, मदन ने बनाए 1 रन, नत्थू ने बहुत अच्छी शुरुआत की थी, यहाँ से वो 25-30 की तरफ जाते तो एक बार फिर मजा आता, लेकिन इन्होंने बनाए 16 रन, 9 गेंदों का सामना किया, एक अच्छा स्टार्ट मिला था, बड़ी पारी नहीं खेल पाए। अक्षय ने 7 गेंदों का सामना करते हुए 8 रन बनाए। वेनु को ज्यादा बल्लेबाजी करने का मौका नहीं मिला। 38 रनों की जरूरत है। उसके बाद में अगर देखें तो बॉलर संकेत 1 ओवर 7 रन, कोई सफलता नहीं है। सागर ने 2 ओवर में 9 रन दिए, नबी तुल्य गेंदबाजी करते हुए 1 सफलता अर्जित की। समीर की बात करें तो 1 ओवर में 7 रन खर्च किए और 2 सफलता, अच्छी गेंदबाजी। अक्षय 1 ओवर 12 रन, आखिरी ओवर थोड़ा सा महंगा रहा, इससे और बेहतर क्रिकेट हो सकती थी, लेकिन अक्षय जो स्ट्राइकर पर जो बल्लेबाज थे हर बार स्विच इट करने की कोशिश करते रहे, सीधे बल्ले से भी रन बनते, बाउंड्री इतनी भी लंबी नहीं है, टेनिस की गेंद है तो कहीं पर भी जा सकती थी, एक शॉट से आप क्रिकेट खेलते रहे, उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। चलिए इस बातों को आपको भूलना होगा, जो हमारे पास है वो ख्वाब है, जो हमारे पास है वो लाजवाब है, ये सोच के आपको गेंदबाजी करनी है। अगर विपक्षी टीम कर सकती है तो हम भी कर सकते। 30 गेंदे 38 आपको डिपेंड करने हैं। बैटिंग लाइनअप की अगर बात करें तो बैटिंग लाइनअप में बहुत गहराई है, आएगा मजा। क्या प्रश्न का जवाब उत्तर से, ईट का जवाब पत्थर से, और गेंद का जवाब बल्ले से बल्लेबाज देंगे, या गेंदबाज असरदार होंगे, सरदार बनने का मौका मिलेगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। एक ब्रेक के साथ वापस आएंगे, चर्चा जारी रहेगी, गुफ्तगू जारी रहेगा। सभी दर्शकों का, खिलाड़ियों का स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज चषक 2020। इस ट्रॉफी को जीतने के लिए तैयारी हो चुकी है। सेमीफाइनल का दूसरा मुकाबला आप देख रहे हैं। फाइनल में पहली प्रवेश करने वाली टीम है रामवरदानी सुनगांव। अब आएगा मजा, क्योंकि 38 रन क्या डिपेंड करने की कोशिश हो सकती है, क्या प्रयास हो सकता है कि एक बार फिर सफलता मिलेगी, गेंदबाजों को देखना बहुत जरूरी है। दीपक और तुषार प्रारंभिक बल्लेबाज मैदान के अंदर।
मैदान के अंदर मंत्रणा चल रही है। कोंकण और मुंबई के बीच मुकाबला चल रहा है। सेमीफाइनल का दूसरा मैच सदगुरु आवासी और रुद्र 11 मुलुंड के बीच चलता हुआ। जीतने के लिए 38 रनों की जरूरत है सदगुरु आवासी के लिए। 50,000 के लिए ये लड़ाई। मुकाबला अभी भी शुरू नहीं है। tenniscricket.in के माध्यम से ये शानदार टूर्नामेंट आप देख रहे हैं। एक ब्रेक के साथ वापस आएंगे। ब्रेक के दूसरे पार एक बार फिर ये इंटरेस्टिंग कहानी। आइए डीजे। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। शुक्रिया डीजे। सभी दर्शकों का ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। मुकाबले में सफवान प्रमुख गेंदबाज के तौर पर गेंदबाजी करने के लिए स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज की बात करें तो बल्लेबाजी करने वाले बल्लेबाज है तुषार। प्रारंभिक बल्लेबाज के तौर पर नॉन स्ट्राइकर एंड पर दीपक। और कहते हैं कि जहां दीपक होता है वहां उजाला होता है। क्या अपने टीम के लिए उम्मीदों का उजाला जला पाएंगे? और दूसरी तरफ फील्डिंग का स्तर थोड़ा ऊपर का होना चाहिए, सुपर से ऊपर का होना चाहिए, तब जाकर एक अच्छा मैच हो जाएगा। 30 गेंदे 38 ज्यादा नहीं होते, लेकिन आपके पास काबिलियत है, आपके पास अच्छी गेंदबाजी है तो आप कर सकते हैं। बल्लेबाजों को विकेट के ऊपर डटे रहने की जरूरत है। इस मैच में एक बार फिर वो पावर प्ले का इशारा मॉन्टी कर रहे हैं। फिलहाल अपने बॉलिंग मार्ग पर गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार सफवान। हवा में गेंद बहुत सुंदर तरीके से कवर की तरफ खेलते हुए शरीर से दूर खेले, लेकिन शानदार शॉट बल्लेबाज तुषार का। गेंद बॉडी लाइन के बाहर। मिलेंगे रन 4 तो बेड़ा होगा पार। बहुत ही सुंदर तरीके से थोड़ा सा आगे बढ़कर इस गेंद को खेला था कवर की तरफ। इनफील्ड के ऊपर से गेंद बॉडी लाइन के बाहर जाती हुई। दर्शन स्ट्रोक बल्लेबाज तुषार द्वारा। तुषार का खाता खुलता हुआ चौके के साथ। ये तो आगाज है, अंजाम अभी बाकी है। अभी तो मारा है चौका, छक्का अभी बाकी है। अपने इरादे को स्पष्ट करते हुए गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार सफवान। दुर्बान एंड से लंबे रनअप के साथ। और इसीलिए मैंने कहा था ज्यादा आड़े बल्ले से बल्लेबाजी करने की जरूरत नहीं है। गेंद बॉडी लाइन की तरफ जाती है, लॉन्ग ऑफ बॉडी की तरफ 4 रनों के लिए। ये 4 है। थैंक यू डीजे। दूसरा चौका पारी का आ रहा है। एक बार फिर ये शॉट देके फ्रंट फुट पर खेले, बल्ले के बीचों बीच सर सीधा था, बल्ले का पूरा चेहरा दिखाया, लॉन्ग ऑफ बॉडी लाइन की तरफ खेलते हुए। इसे कहते हैं कम खर्चा और भरपूर चर्चा। ब्यूटीफुल शॉट एंड एक्सीलेंट बैटिंग बाय तुषार इज प्लेइंग ऑन 8। ये थोड़ा अलग है, कारगर है। फाइनली का खिलाड़ी दायरे के अंदर, गेंद बॉडी लाइन के बाहर और चौकों की हैट्रिक होती भी। वाह भाई वाह। थैंक यू डीजे। जिंदगी छोटी हो चल सकती है लेकिन यादगार होनी चाहिए। पारी छोटी हो चल सकती है लेकिन दमदार होना बहुत जरूरी। 3 चौकों की मदद से तुषार पहुंचे 12 पर। रन संख्या 12 रन बगैर किसी नुकसान के। और इनके पिटारे में अलग अलग शॉट है। कवर की तरफ खेले, लॉन्ग ऑफ की तरफ खेले, एक अलग अलग लॉफ्ट किया था। एक बार फिर थोड़ा सा स्कूप करने के कुछ पीछे खेले, जैसे कि दिलशान श्रीलंका के खिलाड़ी वो खेलते उसी अंदाज में। नाउ स्कोर 12 पर मैग्निफिसेंट बैटिंग बाय तुषार इज प्लेइंग ऑन 12। स्ट्राइक रेट देखिए, 3 गेंदों में 12 रन बनाए। दीपक नॉन स्ट्राइकर इनकी तरफ है, छोटे कद के खिलाड़ी है। ऊंचे सोच के साथ बल्लेबाजी, सफवान के ऊपर दबाव आएगा। राइट आर्म उड़ तो विकेट गेंदबाजी करे तेज कदमों के साथ। हवा में गेंद, ओ ये भी कवर के ऊपर से जाते भी 1 रन मिलेगा। बहुत ही बेहतरीन अंदाज में बल्लेबाजी। ये अच्छी गेंद थी, बढ़िया गेंद। टिप्पा खाने के बाद थोड़ी अंदर की तरफ आ रही थी। सुंदर गेंदबाजी का मुजाहरा।
तुषार पहुंचे 13 पर 4 गेंदों का सामना किया है। दीपक की बात करें तो जिन्होंने खाता नहीं खोला है, अब इनको मौका मिलेगा। इनको मैं देखना चाहता हूँ किस अंदाज में खेलेंगे। मुलुंड ने गलती किया, मैं आपको बताता हूं, जब अब 3 शॉट देखिए वो आगे खेले गए, 2 शॉट, एक थोड़ा छोटी गेंद को पीछे खेले गए। मेरिट के हिसाब से जब बल्लेबाजी होती है तो मजा आता है। पावर प्ले में बहुत सारे खिलाड़ी दायरे के अंदर थे, उसके बावजूद अजीबोगरीब शॉट, मतलब वो ऑफ स्टंप के बाहर जाके क्रीज की गहराई में जाके बहुत बार बल्लेबाजी मुलुंड की तरफ से हुई और कुछ स्विच करने का ज्यादा प्रयास किया गया, इसीलिए स्कोर 50 की तरफ नहीं गया। 13 पर नन। सपॉन अगली गेंद के साथ। ये देखिए ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिंगल लेके दूसरी एंड की तरफ जा रहे हैं। इनको मालूम है तुषार का बल्ला बोल रहा है। पहले ओवर की कहानी देखिए तो बहुत ही बेहतरीन अंदाज में बल्लेबाजी, फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं। आगे वाली को आगे खेले, पीछे वाली को पीछे खेले। जैसे कि देखिए पृथ्वी शाह क्रीज के बाहर नहीं आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है डगआउट से आउट होके आ रहे हैं। माइंडसेट, मतलब जो एक बार फिर फुटवर्क नहीं था। इतने बड़े खिलाड़ी है, आईपीएल में क्रीज के बाहर एक बार भी नहीं आए, तो ये समस्या है। ये खराब शॉट था, इस बार कोई जरूरत नहीं थी आक्रमण करने की। बिंदी गेंद के साथ ओवर की समाप्ति, 14 रन बगैर किसी रुखसार के। दोबारा गेंद को देखिए, बहुत बढ़िया तरीके से अच्छा एक्शन है। टप्पा खाने के बाद सीधी रत्ती में गेंद। इस बार शॉट अच्छा नहीं था, गेंद को परखा नहीं था, रीड नहीं किया था। पहले ओवर में रन संख्या 14 रन 38 रनों का पीछा करते हुए 24 गेंदों का खेल अभी भी बाकी है। आवाज चषक 2020 में एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के साथ वापस आते हैं। चर्चा जारी रहेगी, गुफ्तगू जारी रहेगा। शुक्रिया डीजे। सभी दर्शकों का और खिलाड़ियों का स्वागत है। आवासीय क्रिकेट क्लब प्रेजेंट आवासीय चषक 2020। मैक्सवेल और पृथ्वी शाह क्रीज के बाहर नहीं आए पूरा आईपीएल। इंडियन प्रीमियर लीग की कहानी बता रहा हूं। और 100 गेंदें खेली मैक्सवेल ने, एक भी छक्का नहीं आया था। अभी देखिए मैदान के अंदर जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप चल रही है, छोड़ सकते इतना तो लाइसेंस है इनके पास, क्योंकि गेंदे बहुत है, रन कम है। एक बार 38 रन आपको बनाने हैं। ये बहुत अच्छी गेंद थी, टिप्पा खाने के बाद उछाल लेते हुए गेंद विकेट कीपर के दस्तानों की तरफ जाती हुई। दीपक 1 पर खेल रहे, तुषार 13 पर बल्लेबाजी कर रहे। 13 पर बहुत इंपॉर्टेंट पारी खेलते हुए 3 चौकों की मदद से बल्लेबाजी कर रहे हैं। ये भी करना होगा, स्ट्राइक रोटेट करने की जरूरत, या कैच हो जाएगा। बिल्कुल इस बार चिप करना चाहते थे लेकिन शरीर से दूर खेले। विकेट की तलाश थी, मुरुन को विकेट मिला है। पहले विकेट का पतन, विकेट गिरता हुआ, मधुर संगीत बजता हुआ, दीपक डिपार्ट। थैंक यू डीजे। बहुत अच्छी गेंदबाजी इस ओवर में अविनाश द्वारा, पूरी तरह से जो कि शॉट को नहीं खेल पाए, केवल चिप करना चाहते थे। टेनिस की गेंद है, अगर बल्ले के बीचों बीच लगते तो बहुत दूर तक जाती है। उम्मीद नहीं कर रहे थे कि इतनी दूर जाएगी और इतने मेरे हिसाब से आसानी से कैच हो जाएगा। सोच अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था, लेकिन गेंद बहुत तेजी के साथ चली गई सपवान के पास, जो वाइडिश लॉन्ग ऑफ पर खड़े। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर आते हुए। संकेत बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज है, शानदार बल्लेबाजी। कल टूर्नामेंट का पहला अर्धशतक बना था, 60 रन बनाए थे, टीम के 100 रन बनाए थे। और खेलने का अंदाज बिंदास है, तरीका अच्छा है, इरादे सही है, इनफॉर्म खिलाड़ी है। एक तरफ तुषार ऑन स्ट्राइक, ओ बढ़िया गेंदबाजी इस ओवर में, जान डाल रहे अविनाश, सुंदर गेंदबाजी करे। टिप्पा खाने के बाद थोड़ी नीचे रहती, बल्लेबाज नहीं समझ पाए। गेंद विकेट कीपर के दस्तानों की तरफ जा रही है। फ्लाइंग स्लिप की तरफ खिलाड़ी है, गली की तरफ खिलाड़ी, एक पॉइंट की तरफ खिलाड़ी मौजूद। एक खिलाड़ी इस पर क्या मिड ऑफ की तरफ है, बिल्कुल मिड ऑफ की तरफ है, दारी के अंदर है। और एक खिलाड़ी डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ है। इस ओवर में नब्बे तुली गेंदबाजी सटीक लाइन के साथ, रिदम के साथ, सुर और ताल के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं खिलाड़ी है यहाँ। लेकिन उनके सर के ऊपर से गेंद बॉडी की तरफ बहुत तेजी के साथ जाते, पीछा तो कर रहे हैं, लेकिन गेंद रुकने वाली नहीं है। 4 रन मिलेंगे सॉफ्ट हैंड से खेलते हुए। थैंक यू डीजे।
एक नॉर्मल क्रिकेट, थोड़ा सा पीछे चले गए, हटकर खेलते हुए, जगह बना के इस बार गेंद को खेला। ताकतवर शॉट नहीं था, नरम हाथों से खेलते हुए गेंद पॉइंट की तरफ जाती भी, बहुत सुंदर अच्छा शॉट बल्लेबाज तुषार द्वारा। अगली गेंद के साथ गेंदबाजी करने के लिए अविनाश हवा में खेलते हुए, फाइन लेग पर खिलाड़ी इस बार बहुत दूर है, तो मतलब 2 रन लेने का मौका मिलेगा। ये मेरे हिसाब से कुछ अच्छा शॉट नहीं था। ऑफिस में आप जा रहे हैं तो फॉर्मल, और आप छोटे टोटल को डिपेंड कर रहे हैं तो नॉर्मल क्रिकेट खेलने की जरूरत है, ज्यादा अलग करने की जरूरत नहीं है। बेसिक पे ऊपर आप विश्वास रखेंगे तो बात बनेगी। 20 रन 1 विकेट के नुकसान पर, 20 पर लॉस ऑफ 1 विकेट। ओवर दूसरा प्रगति पर है, टारगेट 38 का है। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार, अविनाश मुरुन की तरफ से गेंदबाजी कर रहे हैं। स्ट्राइकर एंड पर तुषार, ये तो मुरुन ने भी किया था लेकिन उनको सफलता नहीं मिली थी। इस बार ये भी शॉट स्विच इट करने का प्रयास किया था लेकिन गेंद थोड़ी ऑफ स्टंप के बाहर थी। वैसे अगर देखिए तो स्टंप के अंदर गेंदबाजी कर रहे हैं। 2 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ 21 1 विकेट के नुकसान पर यह मुकाबला जीतने के लिए अब 18 गेंदों का खेल बाकी है। 38 तक जाना है। करंट रन रेट 10.50 का है। रिक्वायर्ड रन रेट थोड़ा नीचे आता हुआ। पिछले विकेट की बात करें तो दीपक ने 1 ही रन बनाया और एक बहुत बड़ा विकेट गिरा था। आमाची चषक 2020 में बहुत इंपॉर्टेंट मैच चल रहा है। एक ब्रेक के साथ वापस आएंगे, चर्चा जारी रहेगी, गुफ्तगू जारी रहेगा। शुक्रिया डीजे। आमाची चषक 2020 का घमासान चल रहा है। अब 18 गेंदों का खेल से 17 रनों की जरूरत है। आकाश में मुझे काले घने बादल दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन मैदान की तरफ अगर देखें, खास करके मुलुन के लिए अगर देखें तो संकट के बादल जरूर मंडराते हुए। 21 रन 1 विकेट के नुकसान पर 2 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ। जीतने के लिए 17 चाहिए। मुझे लग रहा है कि इस वक्त मुलुन के लिए बहुत बड़ा खतरा है। रिक्वायर्ड रन रेट 5.67 का है। टेनिस क्रिकेट के माध्यम से टूर्नामेंट आप देख रहे हैं। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार, अक्षय गेंदबाजी करेंगे। स्ट्राइकर एंड पर तुषार। 20 पर एक अच्छी पारी के तरह 9 गेंदों का सामना किया है। शुरुआत बहुत ही बेहतरीन थी, शानदार शुरुआत की थी। अंपायर को बताने की जरूरत नहीं है, अंपायर अपना काम करेंगे, आपको अपना काम करना होगा। 17 गेंदें 17 रन चाहिए, मतलब अब देखिए सब कुछ आपके पाले में है। तुषार 20 पर खेल रहे, 10 गेंदों का सामना किया है। बढ़िया गेंदबाजी कर रहे अक्षय। आसमान की तरफ एक बार उड़ाना चाहते हैं, सुंदर तरीके से गेंद को खेले, लेकिन डीप स्क्वायर लेग मारने के बाद 4 रन जाते भी। छोटी गेंद पर जोरदार प्रहार। थैंक यू डीजे। हमारे लेफ्ट साइड पर बाबू बैठे हुए हैं कि कह रहे कि छक्के नहीं आ रहे, लेकिन इसकी जरूरत ही क्या है। चौके आएंगे, अपने मंजिल की तरफ जा सकते हैं। फाइनल में आप बड़े शॉट खेल सकते हैं। 25 1 विकेट के नुकसान पर मैच नंबर 17 चल रहा है। रुद्र 11 और सदगुरु के बीच आमाची चषक चल रहा है। इस बार संकेत 0 पर है। तुषार 26 पर इंपॉर्टेंट पारी खेल रहे हैं। 11 गेंदों का सामना किया है। फील्डिंग की तरफ अगर देखिए तो फ्लाइंग स्लिप की तरफ खिलाड़ी है, पॉइंट की तरफ खिलाड़ी मौजूद। मुलुन के खेमे में कोई आवाज नहीं है। इसकी वजह क्या, ये आंकड़े बता रहे। बल्लेबाजों का प्रदर्शन इतना अच्छा नहीं रहा, गेंदबाजी कर रहे तो एक बार वो असरदार नहीं साबित हुए हैं। दूसरा ओवर बहुत अच्छा था। ये बल्लेबाज बीच बीच में स्विच इट करने की कोशिश क्यों कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सब कुछ अच्छा चल रहा है। अगर एक गलती करोगे तो एक बार फिर गेंदबाज वापस आ सकते हैं, कमबैक कर सकते हैं। 26 रन 1 विकेट का नुकसान पर तीसरा ओवर प्रगति पर है। तुषार 24 पर खेल रहे हैं। 26 रन है, उसमें से तुषार ने 24 बनाया। संकेत जिनका खाता नहीं खुला, और दीपक ने 1 ही रन बनाया है। अक्षय गेंदबाजी कर रहे हैं, बढ़िया गेंदबाजी करते हैं। एक चौका आने के बाद थोड़ा कमबैक करने की कोशिश करते हुए अगली गेंद के साथ लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। खराब शॉट, ये तो मुलुन ने भी किया था। उसी खानी को दोहराने की कोशिश कर रहे हैं बल्लेबाज। बढ़िया गेंदबाजी, आगे वाली गेंद टिप्पा खाने के बाद थोड़ी बाहर की तरफ जाएगी। जो स्विंग गेंदबाजी होती है, खास करके नेचुरल स्विंग मिलता है लेफ्ट हैंडर को, वो मिल रहा है। लेकिन सही ठिकाने पे गेंदबाजी करना बहुत जरूरी है और निरंतरता की जरूरत है।
आसमान की तरफ एक बार फिर उड़ाया, बहुत ही खराब शॉट बल्लेबाज द्वारा, विकेट कीपर भाग रहे हैं, शानदार कैच और बल्लेबाज संकेत बैक टू द पेविलियन। 26 पर दूसरा झटका सदगुरु को लगता हुआ। थैंक यू डीजे। संतोष को मौका मिला है जो पिंपली से बिलोंग करते ये खिलाड़ी, क्षमता बहुत है इनके अंदर। 26 पर लॉस पर 2 विकेट। अब मुझे एक बात समझ में नहीं आई, आप 38 का पीछा कर रहे हैं, सब कुछ आपके पाले में है, इस पर क्या बड़े शॉट की जरूरत है? विकेट मिलेगा तो गेंदबाज बिल्कुल कमबैक कर सकते हैं। इस मैच में खास करके बल्लेबाजी करने वाले टीम के लिए सब कुछ चलेगा। सिट्टियां बज रही है, कोई परेशान नहीं है, तालियां बज रही है, कोई परेशान नहीं है, इनके लिए गाना बज रहा है, चलेगा, कोई परेशान नहीं है। लेकिन गलती से मिस्टेक वाला गाना नहीं बजना चाहिए, वो बजेगा तो दोस्तों एक बार फिर वो बैंड बाजा भी बज सकता है। इस तरह का माहौल बना हुआ। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, बढ़िया गेंदबाजी। आप एक बार मौका देते तो गेंदबाज आपको कहां छोड़ते हैं। 26 2 विकेट के नुकसान पर 18 गेंदों में 17 रनों की जरूरत है। अब देखिए गेंदों की तरफ अगर देखें तो 12 गेंदों का खेल शेष है और जीतने के लिए 12 रनों की जरूरत है। मैच में पलटवार लाने के लिए या कम करने के लिए वो एक बार फिर वक्त नहीं लगता है। इसके ऊपर चर्चा होगी, ब्रेक के साथ वापस आएंगे, चर्चा जारी रहेगी, गुफ्तगू जारी रहेगा। थैंक यू डेजे। सभी दर्शकों का और खिलाड़ियों का स्वागत है। वार पे वार, जोरदार प्रहार, चौको छक्के की बौछार, उसके बाद में मिला विकेट, आया पलटवार। 12 गेंदों में 12 रनों की जरूरत है। पिछले 2 मुकाबले रोचक हुए हैं। इस बार जो स्टेज बल्लेबाज, खास करके सेट बल्लेबाज तुषार को एक अच्छी पारी खेलने की जरूरत है। 13 गेंदों का खेल इनका हुआ है, खास करके बल्लेबाज के तौर पर 13 गेंदें इन्होंने खेले, 24 रन बनाए हैं। संतोष ने खाता नहीं खोला है, नए बल्लेबाज मैदान के अंदर है। रिक्वायर्ड रन रेट जो 5 के मतलब 6 के नीचे था, अब 6 की तरफ चला गया क्योंकि पिछले ओवर में 5 रन आए हैं और उसमें बल्लेबाजों ने ज्यादा गलती की। गेंदबाज ने अपना काम किया, बहुत अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन वो शॉट सिलेक्शन बहुत खराब था। साउंड के सामने से अगर कोई बैठा है तो थोड़ा राइट साइड की तरफ आइए। निर्णायक ओवर रहेगा ये मेरे हिसाब से। अगर इस ओवर में अच्छी गेंदबाजी तो आगे एक बार फिर गेंदबाजी करने का मौका मिलेगा। सेट बल्लेबाज तुषार अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी कर, करंट रन रेट 8.67 का है, रिक्वायर्ड रन रेट 6 का है। लास्ट ओवर जिसमें कि संकेत का विकेट, लास्ट विकेट की बात करें तो संकेत ने आज कुछ प्रभावित नहीं है। कल शानदार बल्लेबाजी इनकी तरफ से। स्ट्राइकर एंड पर बल्लेबाज संतोष। अविनाश ने पहले ओवर में बहुत प्रभावित किया था इनकी तरफ से। दूसरा ओवर है टीम की तरफ से अगर देखें तो चौथा ओवर है। 12 गेंदों का खेल से जीतने के लिए चाहिए कुल मिलाकर 12 रन। 12 गेंदें 12 चाहिए। अविनाश एक्सपीरियंस कैंपेनर, सुंदर तरीके से गेंद को ड्राइव किया। गेंद बॉडी रन की तरफ तेजी के साथ ट्रायल होती हुई 1 ही रन मिलेगा। सिंगल के साथ रन संख्या बढ़ती हुई 27 रन। 11 गेंदें 11 रनों की जरूरत है। एक बार फिर मैदान के अंदर कचमकच जारी है। यहां से गलती की कोई गुंजाइश नहीं। एक गलती मैच से आप फिसल सकते हैं। जीत की तरफ आप जा रहे हैं, हार की तरफ आप एक बार फिर जा सकते हैं, इसलिए गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। दूर वाले इनसे गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार, गेंदबाजी करेंगे अविनाश। बहुत ही नपी तुली गेंदबाजी करना ये पसंद करते हैं, सफल गेंदबाज है। एक गली की तरफ खिलाड़ी है, फ्लाइंग स्लिप, एक पॉइंट की तरफ खिलाड़ी, एक खिलाड़ी कवर पॉइंट पर, एक लॉन्ग ऑफ की तरफ खिलाड़ी मौजूद है। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार है। फील्डिंग में तब्दीली कर रहे हैं अब जो कि गली का खिलाड़ी थर्ड मैन बॉडी लाइन की तरफ आया है। इरादे एक बार फिर सही है क्या, उसी सोच के साथ क्रिकेट होगी ये देखना बहुत जरूरी। राइट अप ओवर द विकेट, दैट्स अ ब्यूटीफुल डिलीवरी। पॉइंट की तरफ खेलना चाहते थे, बैक पे जाके क्रीज के गहराई का इस्तेमाल करते हुए, लेकिन इनके पास कला है, बहुत अच्छी गेंदबाजी कर सकते हैं। डूबते हुए सूरज को वापस आने के लिए वक्त लगता है, पानी को बर्फ में बदलने के लिए वक्त लगता है, लेकिन क्रिकेट का खेल बदलने के लिए वक्त नहीं लगता। खेल एक बार फिर बदला है। गेंदों की तरफ जाएंगे। 2 गेंदों का खेल इस ओवर में समाप्त होता हुआ 10 गेंदों का खेल से जीतने के लिए 11 रनों की जरूरत है। इस मैच में अविनाश जान डाल रहे हैं। बढ़िया तरीके से ऑन साइड की तरफ के लिए गेंद डीप मिड विकेट बॉडी की तरफ जाती हुई बढ़िया फील्डिंग, 1 रन मिलेगा। हो मुझे वो अन्नू मलिक का गाना याद आ रहा है, रुक बाबा रुक, रुकने की जरूरत है, हमारी सांसें गले में अटकी हुई है।
डगआउट से बैठते हुए सबको लगेगा कि यहाँ 2 चाहिए, लेकिन वहां अगर देखें वो दिल की धड़कनें बहुत ऊपर चली गई है। 10 गेंदों का खेल, 11 रनों की जरूरत। अब एक बार फिर कहानी में पलटवार होता हुआ 9 गेंदों का खेल शेष है और जीतने के लिए चाहिए यहाँ से और बहुत महत्वपूर्ण 10 रन। शानदार मैच चल रहा है, यह भी मुकाबला पैसा वसूल होता हुआ। अगली गेंद के साथ अविनाश जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं। सामने लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज संतोष 1 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। एक तरफ तुषार 25 पर बहुत इंपॉर्टेंट पारी अपने टीम के लिए खेलते हुए। 3 गेंदों का खेल इस ओवर में समाप्त होता हुआ। सुंदर तरीके से गेंद को खेलते हुए, लेकिन खिलाड़ी यहां भी मौजूद है। बढ़िया फील्डिंग, 1 रन मुकम्मल किया। दूसरे के लिए आना चाहते थे लेकिन मना किया है। मैच को पकड़ कर रखने की जरूरत है, आखिरी सांस तक लड़ना चाहिए, आएगा मजा। दाव पे लगाए सब कुछ, एक बार फिर वो रुक नहीं सकते, झुक नहीं सकते, लड़ते रहेंगे। जिंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है और आसान करने के लिए समझने की जरूरत है। क्रिकेट का खेल है ये और इसको बदलने के लिए लड़ना पड़ेगा। क्रिकेट की परिभाषा को समझने की जरूरत है। 29 2 विकेट के नुकसान पर इसकी क्या जरूरत है? बहुत ही खराब शॉट सिलेक्शन। मैंने पहले कहा कि यह मैच एक बार फिर बहुत अच्छा बन सकता है, गलती की कोई गुंजाइश नहीं। बिंदी गेंद मेरे हिसाब से कांटे की तरह चुभने वाली है। पीछे जाके खेलने की कोशिश वैसे पाकिस्तान के एक बल्लेबाज ने भी की थी, वर्ल्ड कप हाथ से चला गया था। तो एक बार फिर वो कहानी दोहराने की जरूरत नहीं है। जो मुलुंड ने किया उसको कॉपी करने की जरूरत नहीं है, जो पाकिस्तान के बल्लेबाज ने किया वो कॉपी करने की जरूरत है। नॉर्मल क्रिकेट की जरूरत है। 29 2 विकेट के नुकसान पर शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं, कमाल की गेंदबाजी, राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार बढ़िया तरीके से खेले, लेकिन खिलाड़ी इस बार मौजूद है। बढ़िया फील्डिंग, सुंदर फील्डिंग का मुजाहरा। ये हिरन की दौड़ लगा रहे हैं, चीते की दौड़ लगा रहे हैं, क्योंकि इनको ट्रॉफी चाहिए, 50,000 चाहिए। बिंदी गेंद के साथ जो कि ओवर समाप्त हो सकता था, इससे पहले बहुत अच्छी गेंद थी, लेकिन इस बार फुल टॉस गेंद आई, इसलिए वो सिंगल बना। सिंगल के साथ ओवर की समाप्ति। 30 रन 2 विकेट के नुकसान पर अब जीतने के लिए 6 गेंदों में 8 रनों की जरूरत है। वाट बघून झाले, वाट लावायची वेळ आहे, कुठेही जाऊ नका, पाहत राहा आवाज टचकरता सिम्पलचा जबरदस्त घमासान। आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। बात मंत्रणा करने के लिए, लेकिन मैदान के अंदर भी मंत्रणा चल रही है। सुबह की चाय और बड़े लोगों की राय समय समय पे लेनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, लेकिन चर्चा ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब ज्यादा चर्चा होती है तो खर्चा होता है। हमारे पास समय भी बहुत कम है, वक्त की नजाकत को समझना होगा। संतोष 2 पर खेल रहे, तुषार 26 पर खेल रहे, लेकिन सेठ बल्लेबाज ने दबाव में कुछ खराब शॉट भी खेले हैं और बाबले हमारे कॉम्बॉस की तरफ थे, वहां से उठ के थोड़ा लेफ्ट साइड की तरफ चले गए। गौरव हमारे सामने इस वक्त है, सचिन को मैं देख रहा हूं, लेकिन मजा आ रहा है। जिंकण्यासाठी 8 धावांची गरज है, रन चाहिए 8। बल्लेबाज की बात करें तो तुषार है, आखिरी ओवर लेके गेंदबाजी करने के लिए मयूर वाघमारे को मैंने चैंपियन ट्रॉफी में देखा था। वो अलग है, ये अलग है, लेकिन नाम मयूर है। थर्ड मैन की तरफ तारीफ करनी चाहिए, प्रशंसा करनी चाहिए, खास करके अविनाश की। इस मैच में इन्होंने जान डाली है। पहली गेंद खराब गेंद के साथ शुरुआत, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रनों के लिए जाएगी। थैंक यू डीजे। इतनी छोटी गेंद, बल्लेबाज देखिए इस बार टप्पा ऑफ टाइम के बाहर डालने की जरूरत थी और आगे डालने की जरूरत थी। छोटी गेंद पर जोरदार प्रहार किया और इनका स्वैग से स्वागत हुआ। ये बीच बीच में इस तरह के शॉट क्यों खेल रहे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 1 रन मुकम्मल किया, दूसरे की कोई कोशिश नहीं है, 1 रन की जरूरत है और अब जाकर 4 गेंदों में जीतने के लिए 2 रनों की जरूरत। अब ये सारे खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर क्या कर रहे हैं? 1 रन की जरूरत है, सॉरी। इतने सारे खिलाड़ी देखिए, ये सारे खिलाड़ी ऐसा लग रहा है कि 10 बचाने की कोशिश कर रहे हैं।
ये बहुत सारे खिलाड़ी दायरे के अंदर होने चाहिए। मैच बन सकता है, ऐसा नहीं कि मैच नहीं बनेगा, लेकिन अगर मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर ये मैच आप छोड़ेंगे तो मैच कैसे बनेगा? कौन भूल सकता है भगवा चषक? 6 गेंदों में 2 चाहिए थे। राहुल जोगाड़िया ने कमाल कर दिया था, आखिरी गेंद तक लेके अभी ये आ रहे हैं। वैसे अगर देखें तो मनोवैज्ञानिक दबाव इनके ऊपर है, थोड़ा अंदर आते हुए गेंद की तरफ जाके 3 गेंदों का खेल अभी भी बाकी है, 1 चाहिए, कंपल्सरी चेस है, तो आपके लिए अभी भी मौका है, बहुत अच्छी क्रिकेट हो सकती है मैदान के अंदर। और देखिए ये खिलाड़ी बॉडी लिंकर की तरफ क्या कर रहे हैं, बहुत ही खराब फील्डिंग, मुलुन की तरफ से सोच अच्छी नहीं थी। अगर ये दायरे के अंदर होते तो इस गेंद को भी रोक सकते थे, लेकिन दोस्तों अगर मगर से क्रिकेट का होती है। 38 बनाए हैं और फाइनल में पहुंचने वाली दूसरी टीम है मालवाड़ी आबाशी को हराया था रामवरदायनी ने, तो वो पहला सेमीफाइनल का मुकाबला समाप्त हुआ। सदगुरु आबाशी ने कमाल कर दिया। रुद्र 11